आइए बच्चों, फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं। न्यूमेरिकल इस तरीके से है कि एन ऑब्जेक्ट इज़ 3 सेंटीमीटर हाई इज़ प्लेस्ड एट फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। यानी ऑब्जेक्ट जो है वो 3 सेंटीमीटर का है और वो कॉन्वेक्स लेंस के कॉनकेव लेंस के फोकस पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट। ठीक बच्चों, तो यहाँ से क्या देखते हैं आगे, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज़ 30 सेंटीमीटर और लेंस की जो फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, और इमेज की पोजीशन कैलकुलेट करनी है और इमेज का साइज़ कैलकुलेट करना है। ठीक बच्चों, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है ये देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज़ 3 सेंटीमीटर हाई, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो 3 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो ऑब्जेक्ट को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ इक्वल 3 सेंटीमीटर। ठीक बच्चों, इसके बाद क्या बोला गया कि ऑब्जेक्ट जो है वो कॉनकेव लेंस के फोकस पर ही रखा है, यानी जो कॉनकेव लेंस का फोकस होगा वहीं पर ऑब्जेक्ट रखी है। और कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है। तो फोकल लेंथ को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ इक्वल -30 सेंटीमीटर। क्योंकि बच्चों कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो निगेटिव में ली जाती है, तो एफ इक्वल -30 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद बच्चों ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे ही रखी है और फोकस कितना है 30 सेंटीमीटर है, यानी यू की वैल्यू क्या हो जाएगी -30 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, क्योंकि बच्चों ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है वो ऑलवेज निगेटिव ली जाती है, तो यू इक्वल क्या निकल आएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें कैलकुलेट क्या करनी है, कैलकुलेट पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, यानी इमेज की पोजीशन क्या होगी और इमेज का साइज़ क्या होगी। तो इमेज की पोजीशन को v से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी v निकालना आपको, और इमेज का साइज़ निकालना है, यानी आई भी आपको कैलकुलेट करना है। ठीक बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों हम v निकालते हैं। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे 1/f, f की वैल्यू -30 इक्वल 1/v माइनस 1/u, u की वैल्यू -30। ठीक बच्चों, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/-30 इक्वल निकल आएगा 1/v, और ये माइनस माइनस प्लस 1/30। ठीक बच्चों, इस 1/30 को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए क्या आता है 1/-30, और ये भी इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -1/30 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इक्वल 1/v हो जाएगा। अब 1/-30 और 1/-30 ये भी, इन दोनों को आप कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद बच्चों देखिए क्या आ जाएगा -2/30 इक्वल 1/v आ जाएगा। ठीक बच्चों, इससे हम कैंसिल करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 1 2 और 2 5 15 पूरा आ जाएगा, यानी 1/v की वैल्यू जो निकल आएगी यहाँ से बच्चों क्या निकल आएगी 1/v इक्वल निकल आएगा -1/15। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या निकल आएगी -15 सेंटीमीटर निकल आएगी। ठीक बच्चों, तो ये आपका एक पहला आंसर निकल आया v, यानी पोजीशन ऑफ इमेज, यानी इमेज की पोजीशन क्या है। तो इमेज की पोजीशन क्या निकल आएगी, यानी v इक्वल -15 सेंटीमीटर निकल आएगी इमेज की पोजीशन। ठीक बच्चों, इसके बाद आपको निकालना साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है बच्चों, ये आपने पढ़ा था, m इक्वल v/u इक्वल I/o। ठीक बच्चों, तो हम इस वाले फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। v/u यानी v की वैल्यू कितनी निकली -15 अपॉन u की वैल्यू -30 इक्वल I की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, वो हमारा कितना है बच्चों 3 है। ठीक बच्चों, ये सारी वैल्यू हम विथ साइन पुट करेंगे। ठीक, तो यहाँ से बच्चों देखिए क्या आता है, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 15 से जब हम 30 को डिवाइड करेंगे तो 15 1 15, 15 2 30। इसको बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों देखिए क्या आता है 2i इक्वल 3। तो यहाँ से i की वैल्यू निकालेंगे, तो i इक्वल क्या निकल आएगा बच्चों, i इक्वल निकल आएगा 3/2। तो
तो 3 से 2 को डिवाइड करिए, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक बच्चों, तो ये हमारे पास क्या निकल आएगा, साइज़ ऑफ इमेज 1.5 सेंटीमीटर और पोजीशन जो है -15 सेंटीमीटर निकल आएगा बच्चों। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।